गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में 12वें श्लोक तक हुआ था। 13वां श्लोक लेते हैं। भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यावनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन्यथा, शरीरधारी की इसमें, अस्मिन मने इसमें, और यथा मतलब जिस प्रकार, देहे मने शरीर में। तो जिस प्रकार शरीरधारी जो आत्मा है, वो शरीरधारी इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में तथा फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, और उसी प्रकार मृत्यु होने पर वही जीव दूसरे शरीर में चला जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जीव कौन है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही ईश्वर ही है जो अपने को जीव मान लिया है, लेकिन वो भी तो अविनाशी ही है। वो तो एक शरीर में आया, फिर बाल्यावस्था में था, फिर युवावस्था में हुआ, फिर वृद्धावस्था में हुआ, फिर वो शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल गया। तो ऐसा जब चलता रहता है, इसको जो जानता है, जो धीर व्यक्ति है, जो जानने वाला व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ऐसे परिवर्तन से जो विद्वान है, आत्मा के नित्यत्व में संशय नहीं करते। जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसमें संशय नहीं करते। बहुत सूक्ष्म बात है। यह जो शरीर है प्रति क्षण बदल रहा है। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इस शरीर के बदलते हुए भी जो मैं है वो बदलता नहीं है। मैं तो वही है ज्यों का त्यों। मैं कहाँ बदलता है? तो आगे बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्तातीति छस्व भारत। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। यहाँ पे दो जगह अर्जुन को बोले हैं, एक जगह कौन्तेय बोल रहे हैं। किसी की बड़ाई किया जाए कि भाई तुम इनके घराने से हो, तो उसमें जरूर श्रेष्ठता आ जाता है। जैसे कोई कहे कि आप तो राणा प्रताप के घराने से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कौन्तेय। कौन्तेय मतलब तुम कुंती पुत्र है। कुंती कैसी है? महातपस्विनी है, उनके तुम पुत्र हो, इसलिए कौन्तेय हो। और दूसरा लास्ट में कहते हैं, तितिच्छस्व भारत, तुम भारत वंशी हो, भरत के वंश के हो तुम। भरत राजा हुए हैं, उनके तुम वंश के हो। तो हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान ही है। जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात होती है, फिर सर्दी आती है। तो जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही यह सुख दुख
सुख बराबर नहीं रहता, दुख भी आता है, फिर दुख बराबर नहीं होता, सुख भी आता है। तो ये सुख दुख वैसे ही है। तो हे कौंथे चक्षु वाक आदि इंद्रियों से गृहीत होने वाले शब्द आदि भोग्य पदार्थ शीत और उष्ण की तरह सुख और दुख देने वाले हैं। यह भोग्य पदार्थ भी सुख दुख देने वाले हैं। जैसे कोई सामान आपको प्रिय है, लेकिन वो जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, और जब वो खराब हो जाता है तो बड़ा दुख होता है कि अच्छा होता कि हम नहीं लिए होते। जैसे आपके घर में पुत्र होता है तो बड़ा सुख होता है, वही पुत्र मर जाए कितना दुख होता है। या वही पुत्र ठीक ठाक लेकिन आपकी बात नहीं सुनता तो दुख हो जाता है। तो जितनी भी भोग की सामग्री है ये शीत उष्ण की तरह सुख दुख देने वाली है। इनका एक जैसे कोई एक चीज में किसी की प्रीति नहीं होती, प्रीति बदलती रहती है, इसकी चिरस्थायी नहीं है। अतः हे भारत उन्हें तुम सहन करो, इसे सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो। अभ्यास करना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख और क्षणिक आने जाने वाले सहन करने का जरूर अभ्यास करना चाहिए। यह भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये जरूर ध्यान देना चाहिए। और जो विषय और इंद्रियों का संयोग जो है वो नित्य है। विषय इंद्रिय का संयोग होगा ही। जब इंद्रिय है तो उसके विषय भी होंगे, विषय है तो इंद्रिय ही समझ पाएगी। तो इसलिए संयोग के निमित्त से होने वाले सुख दुख भी नित्य है। अतः सुख दुख के अनुसंधान के बिना ब्रह्म का अनुसंधान कैसे हो सकता है? यदि ब्रह्म का हमको अनुसंधान करना है कि परमात्मा कौन है, तो सुख दुख का भी अनुसंधान करेगा कि ये सुख दुख का चिरस्थायी है तो नहीं है। ये तो शीत उष्ण की तरह बदलता रहता है, तो ये अपना स्वरूप नहीं हो सकता। तो इसका नाश भी होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। सुख दुख का उत्पत्ति होती है, नाश भी होता है। इसलिए ये अपना स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो अविनाशी हैं। अविनाशी का सुख दुख थोड़े हो सकता है, अविनाशी में तो ये संभव ही नहीं है। तो मुक्षु को यानी सुख दुख चाहने वाले को प्रारब्ध से प्राप्त होते हुए सुख दुख आदि को अवश्य ही सहन करना चाहिए। सुख को भी सहन करना चाहिए। उन्हें सहन करने वाले को ही श्रवणादि से जन्य ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष सिद्ध होता है। इसलिए तुम जैसे उसमें सगागम दुख को सहते हो, वैसे उसमें वियोग दुख को भी सहन करो। जैसे किसी से मिलने पे जो सुख होता है उसको सहन कर रहे हो, वैसे वियोग को भी सहन करो। तो संयोग वियोग को भी सहन करो। विवेक वैराग्य शम दम और संन्यास से सहित तितिक्षा ही श्रवण आदि के साधन है, और श्रवणादि जन्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल देने वाली है। ऐसा कहते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान कहते हैं। तितुचित्तेय विवेक वैराग्य समान्यासाहितम श्रवणादि साधनम सतजन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष फलम भवतीत्याह यम हिति। तो आगे 15वां श्लोक लेते हैं। यम हीना व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुखम धीरम शो अमृत्वाय कल्पते। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं यम मतलब जिस। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस तत्वज्ञानी पुरुष को व्यथंती, ये पुरुषर्षभ मनुष्य को बहुत सुंदर बात बता रहे हैं भगवान। शम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं कि सुख और दुख में समान रहने वाले जिस तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी
पुरुष को शीत उष्णादि विषय किसी प्रकार की व्यथा नहीं पहुंचाते। वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है और वही मुक्त के योग है। वो मुक्त हो जाता है, मुक्ता अवस्था में है। जो ऐसा है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर हमारे पास शंकरानंदी व्याख्या है, ये पुस्तक है यतिवर भोले बाबा, श्री भोले बाबा की लिखी हुई। बहुत सुंदर इन्होंने भाष्य लिखा है और भाष्य पे शंकरानंदी भाष्य पे टीका भी लिखे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सुख दुखों के सहन पूर्वक निरंतर ब्रह्मनिष्ठा में जो कैवल्य संपादन करता है वही पुरुषोत्तम है, ऐसा सूचन करने के लिए यह संबोधन है। हे पुरुषर्षभ अर्जुन, जिस धीर यानी विषयों का ग्रहण करने से जो धी को बुद्धि को रोकता है, विषयों को ग्रहण करने से जो अपनी बुद्धि को रोकता है, वह धीर अर्थात सदात्मनिष्ठ कहलाता है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। इसलिए सुख दुख यानी जिसको दुख सुख समान है, ये नहीं कि दुख हुआ तो रोने लगे, सुख हुआ तो किसी को रहने नहीं देंगे। दोनों में जो सामान्य है वही योगी है। और ऐसा जो पुरुष है उसको सुख दुख के प्रति होने पर अविकारी रूप से स्थित रहने वाला है, उसके लिए सुख दुख सम हो गए हैं और सम भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष को यह शीत उष्ण नहीं व्यापते, उनको परेशान नहीं करते। वही शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सबको आत्मा में देखता है। अभय ब्रह्म ही है, अभय ही निश्चय ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों की प्रसिद्धि सूचन के लिए श्लोक में ही शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया है। आगे 16वां श्लोक लेते हैं। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्वान्योस्तत्वदर्शिभिः। नहीं अशत का अशतः विद्यते है भाव चिरस्थायी और न कभी नहीं परिवर्तनशील। कह रहे हैं कि सत वस्तु से विलक्षण असद्रूप इस जगत की सत्ता नहीं हो सकती। इस जगत की जो सत्ता है वो सत वस्तु से असद्रूप नहीं हो सकती और सत स्वरूप ब्रह्म की असता अभाव नहीं हो सकती, अभाव भी नहीं हो सकता। इस प्रकार तत्वदर्शियों ने सत और असत के विषय में निश्चय किया है। मतलब तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है और किंतु सत जो आत्मा है वह अपरिवर्तित रहता है, जो ब्रह्म है अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, उनका ही निकाला हुआ है, विज्ञान द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला है। ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु, तो सत्य यानी अस्तित्वमात्र वस्तु जो सर्वगत सूक्ष्म एक रस और नित्य निरंजन विज्ञान और सब वेदांतों में जानी जाती है, उस वस्तु से विलक्षण असत शब्दादि कहलाने वाले जगत की सत्ता नहीं है, यानी अस्तित्व नहीं है। कितना सुंदर बात है। आत्मा से प्रकाश उत्पन्न हुआ है, आत्मा से ही सब प्रकाशित है। ये सूर्य भी उसी से प्रकाशित है और जिसे ये सब भूत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म से जगत की उत्पन्न सुनने में आती है। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुए हैं। जगत का ब्रह्म कार्य है, जगत ब्रह्म का कार्य है। ये जो जगत दिख रहा है
गुरुदेव हमारे कहते थे कि ये जगत जो दिख रहा है वह शिव की लगाई हुई वाटिका है। मतलब ये जगत का कारण ब्रह्म है, ये जगत जो है ब्रह्म का कार्य है, और इसलिए जगत के अरितत्व में श्रुति प्रमाण है ही। ऐसा यदि शंका है तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषय में तुझसे ही पूछना चाहिए कि ब्रह्म का कार्य तो जगत जो जगत है वो ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न, या भिन्ना भिन्न है। यदि भिन्न मानो तो कार्य शत है, और यह असत है या सदसत है। अब बोल रहे हैं कि ब्रह्म कार्य जगतस्ति तद ब्रह्मणो भिन्नम किम भिन्नम वा उत भिन्ना भिन्नम वा, और भिन्नत्वापक्षे कार्य सिद्धा किम सिद्धा उत सद सद्धा, आते कार्यस्य कारण सत्ता वा किमु कार्य सत्ता वा, नाद्य कार्य कारणो योः सत्कत्वे स्वतः सत्ताभावात् कारस्यात् सत्त्वापदेः, द्वितीय कार्य सत्ता सद्रपावा किम शूद्रे पेति। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम पक्ष में कार्य की कारण सत्ता है या कार्य सत्ता, प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि कार्य से कारण दोनों के यदि सत्ता एक हो तो उसकी सत्ता का भाव होने से कार्य असत्य हो जाएगा, असत्य को प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे पक्ष की यही बात है कि क्षमा चाहते हैं तो तद्विधि तेन सर्वविदं ततं विनाशाभ्यायं कच्चितम। तो यही से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है, और ज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। तो आत्मा ही प्रकाशक है, आत्मा से ही सब प्रकाशित है। वही आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसको जो कहे मान लीजिए। तो आगे बोलते हैं, अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्यस्यास्य न कंचित कर्तुमर्हसि। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामप्यस्यास्य न कंचित कर्तुमर्हति। अविनाशी मतलब नाश रहित, और तू मत लेकिन तत् मने उसे विद्धि जानो, ये न जिससे, तो जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया है, जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया है, यह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, देखिए पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से ही सूक्ष्म जो है परमात्मा है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। देखिए कितने आकाश परमात्मा में स्थित है, आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश किसमें है? परमात्मा में है। तो यहां पे कह रहे हैं जिसने हम सारे जगत को व्याप्त किया है, जितने सारा जगत दिख रहा है, द्रष्टव्य हो रहा है, जिसमें व्याप्त है, व्याप्त किया हुआ है जिसने, और वह सूक्ष्मतः वस्तु जो है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य की किरणों से जल का प्रवाह व्याप्त होता है, वैसे ही अविद्या का कार्य दिखने वाला संपूर्ण जगत जिस अति सूक्ष्म व्यापक सतत स्वरूप से बाहर और भीतर व्याप्त है, वह सत नाम की वस्तु अविनाशी है। यानी जैसे असत नाश होने योग्य होता है, वैसे नष्ट होने की यानी नाश होने की क्रिया की विषयता को प्राप्त होने का जिसका शील स्वभाव अर्थात सत्ता नहीं है, वह अविनाशी है। तद अविनाशी अधिसूक्ष्मत्वादि महत्वात् स्वयं विनाशान क्रिया तिंगन सनमेव भवतीत्यर्थ। आत्मा नित्यः
परिपूर्णत्वात्, आत्मा नित्य है और परिपूर्ण होने से, आत्मा नित्य परिपूर्णत्वात् गगनत वदिति नित्यत्वेव अनुमानम प्रमाणम। मतलब इस प्रकार आत्मा के नित्यत्व में यह अनुमान प्रमाण है। और एक देह के नष्ट होने पर भी पदार्थ सर्वत्र सबको उपलब्ध होते हैं। मतलब स्वच्छ पदार्थोपलब्धि सत्यवाणी रविवत्सरो प्रकाशके नष्टे अस्मिन् देहे पदार्थाः सर्वत्र सर्वेषामुपलभ्यन्ते। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा नित्य है, परिपूर्ण होने से आकाश के समान इस प्रकार की आत्मा के नित्यत्व में अनुमान प्रमाण है। और एक देह के नष्ट होने पर पदार्थ सर्वत्र सबको उपलब्ध है। वह पदार्थ की उपलब्धि स्वर प्रकाशक सूर्य के समान आत्मा के होने पर ही हो सकती है, उसके बिना अनुपन्न है। अतः तजन्य अर्थात तत्ति भी प्रमाण है। यहाँ आत्मा का नाश करने वाली वादी से पूछना चाहिए, क्या आत्मा का नाश अपने से है या दूसरे से है? क्या आश्रय के नाश से है, क्या संबंध के नाश से है? तो आत्मा जो है अविनाशी है, जो अपना स्वरूप है वह अविनाशी है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, नित्य है, शाश्वत है। आगे बोलते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। मतलब कह रहे हैं अंतवंतम मतलब नाशवान, इमे मतलब ये सब, देहा माने भौतिक शरीर, भौतिक शरीर मतलब ये सब नाशवान है। और नित्य से नित्य स्वरूप तो कहे जाते हैं क्या? आत्मा। तो यहां बोल रहे हैं कि विनाश रहित अप्रमेय और नित्य शरीरी आत्मा के ये देह अनित्य है। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी, फिर बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो रुदन कर रहा है ना, अर्जुन रुदन कर रहे हैं। तो भाई जो प्रेमी है उसको तो बनाएगा ही, कह रहे रुदन मत कर, तू भरतवंशी है, उठ जा। तो वही कह रहे हैं कि हे भारत, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तस्माद्युध्यस्व भारत, अरे तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तो अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। जो अविनाशी है वो तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी जिंदा जन्म ही नहीं लिया, वो तो अविनाशी है, तो वो तो मरता ही नहीं है। तो हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो, डरो मत। जो भौतिक ये जो शरीर है जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है, यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना है नहीं। तो किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे शत्रु देख नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, जैसे कि पिछले श्लोक में ही कहा गया है। तो ये शाश्वत है। यह इसलिए क्यों असोचो का तुम शोक करते हो? असोचनन्वशोचस्तम इत्यत्र तद्वाक्यार्थ देहादि जन्मादित्वेना नित्यावाद सोच्य एव। कह रहे हैं कि इसमें तत्पदम के वाच्य अर्थ देह आदि जन्मादि वाले होने से, अनित्य होने से असोच्य है ही। त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा भी स्वयं अज होने से, जन्मादि से शून्य होने से, नित्य होने से असोच्य है ही। इस प्रकार दोनों के असोच्य होने से जो कारण बतलाया गया वह उन दोनों के नित्यत्व और अनित्यत्व का ज्ञान है। वह मुख्य यानी शब्दों से स्पष्ट के भगवान अर्जुन को पुरुषोचित अनित्यत्व और नित्यत्व ज्ञान से शोक निवृत्ति देखकर यह जिस अर्थ में पहले से ही प्रवृत्त है उसी अर्थ में उसको उत्साहित करते हैं अंतवंत। तो यहाँ पे भगवान कितना अच्छा
आत्मा के बारे में उन्होंने स्पष्टम बता दिया। तो आत्मा जो है उपमान का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें सादृश्य का अभाव है, क्योंकि हेतु और दृष्टांत से परिचित है, ऐसा श्रुति है। ऐसी इति श्रुते है अशब्द वस्पर्शे इति श्रुते है नानुमानि विषय लिंगा भवात नेत्रम च तस्य लिंगम इति श्रुते है। ऐसी श्रुति है। तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, उठ जाओ, युद्ध करो। तस्माद् युध्यस्व भारत, तुम उठ जाओ, युद्ध करो। फिर आगे बोलते हैं यम येनम वेति हंतारम यैसेनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। बहुत सुंदर बात भगवान ने यहाँ पे कह दी। यह मतलब जो, एनम यह एनम, इसको, वेति मतलब जानता है, हंतारम मारने वाला, यह मतलब जो, और च मतलब भी, मतलब जो इस जीवात्मा को, मतलब आत्मा को, जीवात्मा नहीं यहाँ पे, आत्मा को, जो पुरुष अहम पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का करता है और जो हनन क्रिया का विषय मानता है, मारने वाला समझता है, मरने वाला समझता है, ये दोनों आत्मा को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा ही जाता है। यह संभव ही नहीं है कि आत्मा को कोई मार दे या आत्मा मर जाए। न मारा ही जाता है न मरता ही है, न किसी को मारता है न मारा जाता है। तो बहुत सुंदर बात ये, इस पे बहुत सुंदर टीका किए हुए हैं भोले बाबा ने। तो जो कोई मैं इसको मारता हूं, इस प्रकार अहम प्रत्यर्थ इस प्रकृत आत्मा को मारने वाला यानी हनन क्रिया करने वाला मानता है, और जो कोई मैं इसे मारा गया हूं, इस प्रकार इस आत्मा को दूसरे द्वारा मारा गया अर्थात हनन क्रिया का विषय मानता है। वे दोनों अर्थात इस प्रकार के आत्मा को हनन क्रिया का आश्रय और विषय मानने वाले पुरुष आत्मा को नहीं जानते। वो ब्रह्म को नहीं जानते, वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो आगे बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो अज आत्मा है, अमर आत्मा है, न कभी उत्पन्न होता है। जो अविनाशी आत्मा है वो न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है, न कभी जन्म पाकर अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है, और न कभी शरीर का खंग आदि से छेदन करने पर उसका छेदन होता है। इस शरीर को छेदने से जिसका छेदन नहीं होता वह नित्य शाश्वत और पुराण है। हाँ? तो जब आपके मन में आत्म तत्व कैसा है या ब्रह्म तत्व कैसा है, ऐसी आकांक्षा हुई तो यास्क ऋषि के कहे हुए जन्मांधि 6 भाव विकारों से रहित कुटस्थ अशंग चिद्रूप आत्मा का स्वाभाविक तत्व आत्म तत्व है। इस प्रकार से आत्म तत्व का निर्धारण करने के लिए दूसरा मंत्र यह पढ़ते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, जन्म मृत्यु से परे है, और वह न तो कभी जन्मा ही है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। शरीर तो मरेगा ही क्योंकि जन्म लिया है, लेकिन आत्मा नहीं मरता। देखिए, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर से 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है,
कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य है, शाश्वत है, वो परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा अजन्मा है तो जन्म लेता नहीं है, इसलिए मरता नहीं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है, अर्थात जिसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। देखिए कठोपनिषद में भी इस तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियत एवा व्यवच्छिन्नायं कुतश्चित्र बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक उसके जैसा ही है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य बहुत इस श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञानी जानता है। तो आत्मज्ञान से जो युक्त है वो सदैव पूर्ण है। वह जानता है कि मैं नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मेरा स्वरूप है, मैं यह देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो।